आज के इस वीडियो में बात करेंगे 35 क्वेश्चन के बारे में जो कि फिजिक्स से है। 1 कूलॉम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के। आवेश A तथा B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश B तथा C एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा A और C भी एक दूसरे को क्या करेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ याद रखिएगा A और B की बात कर रही है। A B C ए बी एक साथ आकर्षित होगा, बी सी एक साथ आकर्षित होगा, लेकिन ए सी एक साथ प्रतिकर्षित हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलॉम प्रति केजी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता या घटता है। न ज़्यादा बढ़ेगा न घटेगा, अचर भी नहीं रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है तो MLT इनवर्स टू A इनवर्स, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, A फॉर एरिया। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो शून्य होती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। वान डी ग्राफ जनरेटर से प्राप्त होता है उच्च वोल्टता। वान डी ग्राफ जनरेटर बनाया ही जाता है उच्च वोल्टता को प्रदान करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चालक गोले के केंद्र पर आवेशित Q है। चालक पर नेट आवेश शून्य है। चालक के भीतरी सतह पर आवेश कैसा होगा तो -Q होगा, अर्थात ऋणात्मक हो जाएगा। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होती है शून्य होती है। अगला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है तो -Q² बटे में 2ε0 A के। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा तो शून्य होगा। न धनात्मक होगा न ऋणात्मक होगा, क्या होगा, शून्य होगा। एक एकांकी चाल के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात सही है तो इसका अनुपात कुल आवेश बटे में विभव। ठीक है, टोटल चार्ज बटे में पोटेंशियल। विद्युत धारिता की विमा क्या होती है तो M इनवर्स L इनवर्स टू T⁴ A²। बताए थे आपको, M का मतलब मास, L का मतलब लेंथ, T फॉर टाइम, A फॉर एरिया। अगला प्रश्न है, एक परावैद्युतांक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा तो बढ़ेगा। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, धातु का परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्ववत बनी रहेगी। मतलब आपसे पूछ रहा है कि इसमें परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युतांक भरेंगे तो कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा इसके धारिता को, तो 6 गुना। अगला प्रश्न है, 5 μF धारिता वाले संधारित्र को 20 किलोवोल्ट तक आवेशित करने पर आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा 1 किलो जूल। 20 किलोवोल्ट तक आवेशित करेंगे तो 1 किलो जूल प्राप्त होगा। डिवाई मात्रक है किसका तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ये तो नॉर्मल से आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलॉम बल होता है तो ये केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत चुंबकीय बल भी होता है और दोनों होता है, लेकिन इसमें पूछा है सीधे कूलॉम बल क्या है तो केंद्रीय बल होने की एक सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, और उससे ज़्यादा प्राथमिकता विद्युत चुंबकीय बल को दिया जाता है। ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, तब फिलहाल अगर आप देना हो तो क्या आंसर देंगे, विद्युत चुंबकीय बल। अगला प्रश्न है, P आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला आघूर्ण बल कैसा होगा तो P वेक्टर इंटू E वेक्टर। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट तुल्य होता है किसके 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। परागम्यता का SI मात्रक क्या होगा तो FM इनवर्स। यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% बढ़ाई जाती है तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति बढ़ेगी 6%। जब विद्युत
जब धारा को 3% तक बढ़ाई जाएगी तो उसकी प्रतिरोधक की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी? 6%। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोधक बढ़ता है तापमान के बढ़ने से। प्रतिरोध के बढ़ने का तभी संभव होगा, बढ़ेगा, जब तापमान हम बढ़ाएंगे। अगर तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोधकता भी घट जाएगी। कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है तो तापमान के घटाने पर। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। ऋणावेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव में, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। कौन सा संबंध घनत्व का है? तो I बटे में A, यानी करंट बटे में एम्पियर। अगला प्रश्न है आपका, किसी धातु का तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अभी जस्ट पहले बताया है कि किसी धातु का तापमान हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा और तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। स्टोन ब्रिज, स्टोन सेतु से तुलना करता है, किससे तुलना करता है? प्रतिरोध का। ठीक है। मोबिलिटी का ऐसे मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर मीटर बटे में न्यूटन, एम्पियर मीटर बटे में न्यूटन। ओम का नियम सदिश रूप से क्या होता है? तो जे वेक्टर गुने ई वेक्टर, जे वेक्टर गुने ई वेक्टर। प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का एसआई मात्रक है के इनवर्स। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोधक क्षमता होती है कितनी? 50,000 ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार्ट लगाइएगा। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? इनफाइनाइट, अनंत होगा। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल का। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है कैसा? शून्य। ठीक है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। 37 नंबर क्वेश्चन। एम्पियर, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का होता है, चार्ज का। 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो 52.9 ओम, 52.9 ओम। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसे आप न्यूमेरिकल रूप से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए मैंने इसे लिख दिया। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है B² बटे R। ये ऑप्शन गलत किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर डिवाइड नहीं था, इसलिए गलती से हो गया है। ये आंसर होगा B² बटे R। ठंडा करने पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होगी? घटेगी।